मेरे विद्यालय के जो प्रभारी हैं बहुत बदतमीज हैं। बच्चों को बेरहमी से मारा जाता है, बच्चों को अंडा नहीं दिया जाता है, साजिश रचते हैं, मनोबल तोड़ते हैं, हमेशा टॉर्चर करते हैं। दो बार जान मारने की धमकी भी दिया गया कि मैं तुमको फोटो फ्रेम में टंगवा दूंगा। जदयू कार्यालय में आज शिक्षा विभाग के मंत्री के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है और ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े कई मामलों को लेकर के यहाँ शिक्षक और कई पदाधिकारी भी पहुँचते हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ एक शिक्षिका हैं जो कि राजकीय सम्मान से सम्मानित हैं और वो पटना जिले के फुलवारी में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। ये अपनी क्या समस्या लेकर के अपने मंत्री जी के पास पहुंची हैं, इनसे हम जानते हैं। मैडम, आप यहाँ पे पहुंची हैं मंत्री जी के पास, क्या है लेटर में, क्या कुछ है? मैं अपने प्रभारी के खिलाफ आवेदन लेके आई हूँ। प्रभारी के खिलाफ? जी हाँ, मेरे विद्यालय के जो प्रभारी हैं बहुत बदतमीज हैं, अपने आप को शहंशाह समझते हैं, उसके आगे किसी को अपने आगे टिकने देते हैं। बच्चों को बेरहमी से मारा जाता है, बच्चों को अंडा नहीं दिया जाता है और हम जब भी अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे विरुद्ध साजिश रचते हैं, मनोबल तोड़ते हैं, हमेशा टॉर्चर करते हैं। मैंने बहुत सारे हम आवेदन दे चुकी हूँ 5 साल में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, सब रफा दफा होता है। आज मैं सुनी हूँ कि ये शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इनसे मिलने आई हूँ। देखती हूँ ये कहाँ तक हमारा सहयोग करते हैं। द्वारा ये सब किया जाता है मारपीट? प्रभारी द्वारा। अब बच्चों को प्रभारी कौन है? अजीत कुमार आनंद नाम है उनका। कब से वो पदस्थापित है? वो 2018 से हैं। 2018 से। इनकी शिकायत आपने कहाँ की है? शिक्षा विभाग में बहुत सारे मैंने दी हूँ, डीएम तक यहाँ तक गया है। लास्ट आपने कब इनकी शिकायत की है, अंतिम शिकायत? अब तो आज मेरा है लास्ट इससे पूर्व है। आपका? इसके पहले डीएम सर को पिछले साल दी थी। पिछले साल दी थी? 1 वर्ष हो गया। लेकिन वो भेजे थे, टीम को भेजे थे, लेकिन मैं उस दिन छुट्टी पर थी तो जांच को रफा दफा कर दिया गया। बीओ मैडम आके रफा दफा कर दी। काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं कि गंभीर है ही बहुत। जो मैं कर रही हूँ वो हमारे स्कूल में हर बच्चा प्रभारी के खिलाफ गवाही देगा। आप लोग के साथ भी प्रताड़ित किया जाता है? आपको भी? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा, मेरे साथ हमको तो दो बार जान मारने की धमकी भी दिया गया प्रभारी को कि मैं तुमको फोटो फ्रेम में टंगवा दूंगा। आपको इतना तक धमकी? जी हाँ, लेकिन वो शिकायत आपने की, FIR करवाया था क्या? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बोली वहाँ, लेकिन वो तो बस उन्हीं का है। जो वहाँ गलत करते हैं उनको सपोर्ट होता है, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। लगातार सरकार जो है, कोई नहीं होता है, सच के साथ कोई नहीं होता है, सब झूठ का यहाँ बोलबाला होता है। लगातार सरकार दावा करती है कि शिक्षा को बेहतर बनाया जाएगा, गुणवत्ता उसमें लाई जाएगी, लेकिन एक शिक्षिका ही इस तरह से अपने प्रभारी से प्रताड़ित हो रही हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह से शिक्षा विभाग गर्त में जा रहा है क्या? उसको मैं तो अपने तरफ से बिल्कुल स्कूल को शिक्षा का मंदिर बना दी हूँ। अपने कार्य को हमेशा पूजा समझी हूँ और मैं हमेशा नियम का पालन करती हूँ। आप उस विद्यालय में कब से कार्यरत हैं? मैं 2007 से ही हूँ। मैं नियोजित टीचर हूँ, इसलिए नियोजित का कोई सुनवाई कहीं नहीं होता है। सारे पुराने जो हैं सहायक शिक्षक, वो लोग अगर गलत भी करते तो उनको सब वाहवाही करते हैं। नियोजित अगर अच्छा भी करते तो नियोजित का कोई पूछ नहीं होता है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हाँ, वैसे में शिक्षकों की और शिक्षिकाओं की कोई सुनने वाला बस नहीं। मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर इस टाइप करेगा तो कोई शिक्षक अच्छा काम करने से पीछे ही हटेगा। क्यों करेंगे अच्छा? अगर गलत हुई मेरे साथ, अगर लोग सो रहा है, जो दिन भर मोबाइल से बात कर रहा है स्कूल में, उसकी ही वाहवाही होता है। और जो ईमानदारी से टीचर काम करता है उसका अगर कुछ नहीं होता है तो क्यों करें हम अच्छे काम? हम तो अपने भर बहुत बच्चों को सुधारे हैं, स्कूल को सुधारे हैं। आप क्या करते हैं? जी, मैं पूर्व वार्ड पार्षद हूँ, श्वेता कुमारी। मैंने मैडम की सहयोग पूरी तरीके से की, क्योंकि इन्होंने मेरे हमसे ऑलरेडी बोले कि मैडम ये बार बार हमको टॉर्चर करते हैं। इस तरह से हमने जब तक हम थे वहाँ तब तक हम उनके साथ मीटिंग, कितने बार मैडम ने हमको बुलाई, मीटिंग में बातचीत होता था। उनको हम डांटते थे कि आप प्रिंसिपल होकर इस तरह से व्यवहार कीजिएगा तो टीचर लोग कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने जब तक हम थे थोड़ा सा सुधार हल्का किया, लेकिन वो इस बार मैं हार चुकी हूँ। तो इस बार जो वार्ड पार्षद है वो अशिक्षित है, जो उसे मिली भगत दोनों मतलब कहा जाता है ना कि दोनों का एक बराबर हो गया है। तो अभी कोई सुनवाई नहीं है। अभी मैडम को पूरी तरीक़ा से टॉर्चर किया जाता है और इस चीज़ को हम लोग ना बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या आप लोग क्या चाहती हैं? आप पूर्व में वार्ड पार्षद? हम तो यही चाहेंगे कि अब तो मान लीजिए हम तो वहाँ है नहीं, वार्ड पार्षद नहीं अभी हैं लेकिन हम तो चाहेंगे कि मैडम का मतलब सहयोग में हम यही कहेंगे कि उस टीचर को यानी प्रभारी को यहाँ से कहीं दूसरे जगह बदली कर दीजिए, क्योंकि वो जब तक अप डाउन करेगा नहीं ना तब तक उसको अकल ठिकाने नहीं आएगा। वो यहाँ से दूसरे जगह आउट ऑफ एरिया में जाएगा। पूरी तरह से उस स्कूल में उनकी धांधली है, तानाशाही पूरी तरीके से उसकी धांधली है। वो मिली भगत पूरे टीचर को, वहाँ एक सोने वाली है। हम जब तक हम वार्ड पार्षद वहाँ थे, एक टीचर है जो भर दिन सोएगी, उसको बोलने वाला कोई नहीं है।
एक मोबाइल पे एनी टाइम लगल रहेगी, उसको कोई बोलने वाला नहीं। ये सरकार है जो प्रभारी सर, ये अपने बेड आउट टाइम पे आते थे। अब तो सर शिक्षा जो है के सर जो अच्छा नियम लागू कर दिए हैं कि जो टाइम पे, लेकिन उनका पहले का नियम था वो 11 बजे आते थे, आराम से आए तो आए, नहीं तो आराम से घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा मैडम, आप लोग आई हैं यहाँ पे, क्या शिक्षा मंत्री से मिली हैं, क्या आश्वासन कुछ दिया गया? वो अभी हमको शिक्षा विभाग में भेजे हैं, डायरेक्टर एजुकेशन डायरेक्टर जी के पास। क्या लगता है कि कार्रवाई होगी उन पे? अब तो कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो कर रही हूँ कि सच का साथ हो। अगर सच्चाई के साथ हम लड़ रहे हैं तो जीत हमारी होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी सजा की हकदार हूँ। वहाँ के पेरेंट्स और बच्चों से पूछा जाए कितनी बदतमीजी वो करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मेरे प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे को बेरहमी से मारा जाता है। उसको झूठ बोलना सिखाता है कि कोई आए तो मेरे खिलाफ नहीं बोलना है। बच्चे अगर कोई गलती से भी झूठ बोल दिया तो उसको बाद में बहुत पिटाई होता है। कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि अभी भी बोल सकती है इसके बारे में। तो जैसा कि आपने सुना कि ये एक शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका हैं, और ये अपने स्कूल के प्रभारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं उनके जो हरकत है उनको लेकर के लगातार इन्होंने विभाग के अधिकारियों के पास जाकर कई बार इनकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिसके बाद आज ये शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षा मंत्री के द्वारा अब इन्हें विभाग भेजा जा रहा है। अब देखना ये है कि जिस तरह से एक स्कूल के प्रभारी पर, अध्यापक पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में जो सरकार की शिक्षा नीति है वो कैसे सफल हो पाएगी, गुणवत्ता कैसे शिक्षा में आएगी, अब देखना दिलचस्प होगा कि शिकायत के बाद अब जो स्कूल के प्रभारी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।